ना तो मुसलमान को दंगा करने का टाइम है, ना हिंदू को दंगा करने का टाइम है। मुसलमान बेचारा पंचर सुधार रहा, अंडे बेच रहा, उसको कहां दंगे करने का टाइम है? ना हिंदू को टाइम है, वो हिंदू बेचारा अपना काम कर रहा। 26 साल हो गए हिंदुओं को कवि सम्मेलन कराते कराते, ये क्या दंगा करेंगे यार? ये दंगे करने वाले दूसरे हैं। जल्दी से आइए मेरे भैया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में लायन सुरेश साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, काफी सालों से मेरी इनसे मित्रता है। जब इस पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, यह धरती जल के अंदर समा गई थी। आज से 17 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर भी नहीं थे। उस जमाने से मेरी पुरानी दोस्ती सुरेश लायन साहब से है। मैं प्रणाम करता हूँ। सारे लोग बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अभी हमारी कीर्ति दीदी कह रही थी, बोला हरिओम पंवार का नाम छपा है, बाकी किसी कवि का नाम नहीं छपा, और छोटा छोटा ही छाप देते। मैं दीदी आपकी तरफ हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हरिओम पंवार जी का नाम इसलिए छपा क्योंकि इनका नाम है, इसलिए छपा। हमारा नाम इसलिए नहीं छपा क्योंकि हमारा नाम भले ही नहीं है, पर हमारा काम है। हम काम वाले लोग हैं। मतलब नहीं, बात ये नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये है कि बात कुछ भी नहीं है, और कुछ भी बात नहीं ओरिजिनल। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हमने जबरदस्ती का लोड ले रखा है। अभी हमारे बीच में सीएम डिप्टी साहब आ रहे हैं क्या? आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई तो बोलो जोर से। इतना क्या लूज कॉन्फिडेंस कर दिया भाई? आए तो आए, नहीं आए तो आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो कि हाँ आएंगे, भले ही नहीं आए वो, और नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ रहा। परंतु अपनी हिम्मत को रखो। आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये उड़ान संस्था जो 26 वर्ष से ये कवि सम्मेलन करवा रही है, और इस उड़ान संस्था में एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, इस दौर से आप देखिएगा, एक नेपाली आया टोपी पहन करके। जिंदगी भर इन्होंने इंडिया वाले को टोपी भी नहीं है। नेपाल से एक आदमी आया, एक ब्राह्मण का बेटा आया, एक मराठा कीर्ति महाराष्ट्रियन मराठा, एक हरिओम पंवार जाट, और एक जानी बैरागी राम जी का पुजारी, और इसी मंच पे एक मुसलमान का बेटा। अगर सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर बताओ इस देश के अंदर कहां पे अशांति है यार? इससे बड़ी और कौमी एकता क्या हो सकती है इस देश के अंदर? हाशिम भाई आप बेफिक्र रहिए। आपने कहा ना कि ये मौलाना और महाराज ये देश छोड़ दे, ये बस यही नहीं छोड़ रहे हैं यार। मेरी बात आप समझ नहीं रहे, और मैं नहीं समझ रहा तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। आप समझो, क्योंकि समझाने का काम मेरा है ही नहीं। ये काम मेरा नहीं है युवराज जी समझाने का, ये काम योगी आदित्यनाथ जी का है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। ये काम भाई जी सर। अरे वो सब ठीक है भाई साहब, शांति पकड़ो आप तो। न तो वो समझाई 700,000 करोड़ का कुंभ लगा, अच्छे अच्छे योगी संत साधु बैठे रहे, और वो एक ITI वाला बाबा गांजा पी के पूरा मंच लूट के चला गया। खाली पूरे सिंहासन में मोनालिसा की आंखें, जिधर देखो उधर मोनालिसा की आंखें। सनातन धर्म, इस बड़े मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे बड़े आदरणीय बड़े विद्वान लोग और बहुत बड़े भामाशाह इस मंच पर बैठे हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, हास्य विनोद में कुछ भी कह सकता हूं। इन भामाशाहों की वजह से हिंदुस्तान का सनातन धर्म जिंदा है। जब अरावली की पहाड़ियों में दर दर महाराणा प्रताप जब भटक रहे थे, वो महाराणा प्रताप जब थकने लगे, उनके हौसले टूटने लगे, तब उन महाराणा प्रताप की अरावली की पहाड़ियों में पीछे से किसी ने कंधा थपथपाते हुए कहा कि हे प्रताप सिंह, तुम चिंता मत करो, ये संपूर्ण संपत्ति इस वतन के नाम पे, इस मेवाड़ के नाम पे वो आवाज लगाने वाला कोई भामाशाह का बेटा इन्हीं में से कोई रहा होगा। इन भामाशाह के बेटे को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, और इनकी ऐसी इच्छा है कि ये हमें प्रेम से भोजन भी करवाएंगे। युवराज जी ने कहा, बोले भोजन, अब मेरी क्या कि फ्लाइट है तो आप भोजन नहीं करा सकते, तो मेरे को अलग से 500 रुपये आप अलग से दे देना भोजन के। एक बात मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये नेता लोग नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ना एक और अलग से मुहिम चालू कर दिया। बोले नेता ये कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सड़क खा गए। आपको इससे क्या लेना देना? आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना खाने पीने की। 10 करोड़ खा गए और 20 करोड़ और भ्रष्टाचार कर रहे और अन्याय कर रहे। अरे भाई, अन्याय करना एक अन्य तरह की आय है।
इस आय को हम अपने पास में सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमारे राजपुरोहित जी कवि सम्मेलन के परमानेंट श्रोता हैं। ये जब मंत्री, ये जब नेता थे, विधायक थे, तब से। अब आजकल ये विधायक नहीं है, पहले थे। पहले इसलिए थे क्योंकि पहले इनके अंदर एक ऐसी विधा थी, वो विधा यकायक आती है और यकायक चली गई। अब चली गई तो नेपाली के पास में बैठे हुए हैं। हालांकि इन्होंने अपना काम कर रखा है, ये नहीं है तो इनके बाद में इनके वो भी हैं। हमारे छोटे भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, वो पुरोहित जी यहाँ पर विराजमान है। एक कविता में आपके बीच में ये कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आप आराम से बात करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो डिसीजन ले ही लिया गया आपकी बार पवार जी। ये डिसीजन हो गया उड़ान संस्था ने कि अगले वर्ष ये कवि सम्मेलन रंग का दिन और दूसरा दिन 2 दिन तक करेंगे। एक दिन कवि सम्मेलन रखेंगे और एक दिन सम्मान समारोह और ये आना जाना और ये रहेगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि ये है तो ये कवि सम्मेलन है। अगर यही नहीं होता तो कवि सम्मेलन कहाँ से होता। इसलिए हमारे पास में धन का होना बहुत जरूरी, इन भामाशाहों का होना बहुत जरूरी। युवराज जी, आप उड़ान संस्था के लोगों, आप इन भामाशाहों को पकड़ पकड़ के मंच पे बिठाओ और ऐसे ही कवि सम्मेलन करवाओ। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं कि सनातन खतरे में, सनातन खतरे में नहीं है। सनातन बिल्कुल भी खतरे में नहीं हो सकता। अंदर की जो आप कह रहे हैं हाशिम भाई के बाबा और साधु और संत, इस दुनिया में अगर संत देखना है और सनातन की ताकत देखना है तो अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। अगर संत देखना है तो अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। आपकी तालियां कमजोर है, दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं। आसमान में हाथ उठे और पूरे विश्व को यह बताए, यह बंबई उड़ान मंच बताए कि सनातन की ताकत क्या होती है। अगर सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी दुनिया का विज्ञान ये सोचकर शर्मिंदा है कि जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा हैं। हमारे बीच में और मुख्य अतिथि जी का हमारे लाडले प्यारे सांसद अरविंद जी सावंत साहब हमारे बीच पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सांसद महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार ये बंबई की जनता हमारे प्यारे लाडले को, इतना आदरणीय सांसद महोदय अरविंद जी सावंत साहब हमारे बीच में, हम हमारे सांसद को कितना प्यार करते हैं। एक बार पूरा सदन ताली बजा करके इस बात से अवगत कराए कि सांसद महोदय, आपको ये बंबई की जनता बहुत प्यार करती है और आप भी इस जनता से इसी तरह से प्यार करते रहो। ये बंबई की जनता अपने सांसद को कितना प्यार करती है, जरा ताली बजाइए। ये आपको इतना प्यार करती है और मेरा आपसे यह कहना है कि आप भी इनसे इतना ही करना, वरना फिर ये बिल्कुल प्यार करना बंद कर देती है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं श्रद्धेय श्री बाला साहब ठाकरे की। कहीं पंच तत्व में कहीं वो आत्मा ऊपर से देखती रहेगी तो शायद उन्हें गर्व होता होगा कि मेरा एक अनुयायी आज देश की रक्षा के लिए इस हिंदी साहित्य के मंच पे, उड़ान के मंच पे हमारे सांसद महोदय विराजमान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लेना देना कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप टीवी खोलो तो ये जो चैनल वाले हैं, टीवी जैसे ही खोलो तो रूस और यूक्रेन का युद्ध, रूस धड़ाधड़ बम पे बम फेंक रहा, मिसाइल है, बम, बस धुआं ही धुआं। तो जब रूस के राष्ट्रपति को पता चला, पुतिन साहब को, तो उन्होंने उस चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आ। बोले कितने दिन से फेंक रहा ये बम। बोले तेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरे खुद के पास अब खत्म हो चुके हैं ये, अब तो फेंकना बंद करिए। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले तुम्हारे पास खत्म हो गए, उससे मेरे को क्या लेना देना, मैं ये बम तब तक फेंकता रहूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है।
मुझे भी मेरा काम चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हमें अपना काम करते रहना है। और हमारा काम यही है कि कोई आपको सही के या गलत के, आप इस बात की चिंता मत करना। जो 26 वर्ष से ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवा रहे हैं आप, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है और आप हमारी माँ का अनुष्ठान करवा रहे हैं। इसलिए हम पूरी संस्था का, श्रद्धेय श्री हरिओम पवार जी की तरफ से हम संस्था का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस तरह से हम हर रोज रात को हर संस्था का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो कि आपका भी करा। मैं आपके बीच में एक बात करूं, नहीं देखो क्या है कि सबका अपना अपना काम है। बहुत सारे लोगों ने कहा बोले अयोध्या में राम मंदिर बनाओ, बोले उससे क्या रोजी रोटी मिल जाएगी, राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि राम मंदिर के बनने से क्या रोटी मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। परंतु जिसको रोटी की फिक्र है वो मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे, उसको रोटी मिलेगी। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। इस बंबई माया नगरी के अंदर समय में जो परिवर्तन आया और समय ने जो करवट ली कि फिल्मी दुनिया के रंगीन सपने में पलने वाले फिल्मी दुनिया के जो स्टार थे, ममता कुलकर्णी टाइप के साधु बन रही, और जो साधु हैं वो फिल्म में आना चाह रहे हैं। आप लोगों को ताली बजाना है और बीच में से कोई जाए ही नहीं। जो आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आ जाए और पीछे से कोई जाने की कोशिश ना करे। और जाना है तो आप एक एक करके जाना है। आप 5-5, 10-10 लोग एक एक साथ उठ के मत जाना। पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको आज भी पूज रहा है। आपको जाना है आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 एक एक साथ उठ करके मत जाना। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि अब लगभग माहौल पूरा शांत हो। जिसको आना था वो आ गए हैं, जिसको जाना है वो चले गए हैं। धीरे धीरे आना जाना का जो क्रम है वो अब हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुका है। भाजपा वाले को जितने को, कांग्रेस वाले को भाजपा में आना था वो आ चुके हैं। अब उधर ही कोई नहीं बचे है। इन भाजपा वाले को राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना मान लो जिस दिन राहुल जी भी कह देंगे कि मैं भी भाजपा में आऊँ, अगला आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। 4000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो आंदोलन अगले ने निकाला। क्या बात कर रहे हैं आप यार। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर सुबह में 4 बजे उठ करके एक टी शर्ट में दौड़ रहा है और दौड़ दौड़ करके देश जोड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा। बस दिक्कत यह है कि वो टूटा किधर से और जोड़ किधर से रहे। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहा अगला आदमी। अच्छा दौड़ सकता है क्योंकि उनकी उम्र है दौड़ने की। ये बात मोदी जी को पता चली कि ये क्या हो रहा है। बोले भारत जोड़ा जा रहा है। बोले कैसे जोड़ा जा रहा है। बोले दौड़ दौड़ के जोड़ा जा रहा है। अब मोदी जी की उम्र हो गई, वो इस उम्र में दौड़ भी नहीं सकते हैं। तो बोले क्या किया जाए। बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं। बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से चीते। 22 चीते लाए। 22 दिन तक चीते दौड़े। दिन रात चैनल वाले ने चीते दौड़ाए। अफ्रीका के जंगल से 22 चीते लाए गए। ये 22 चीते अफ्रीका के जंगल से आए हैं। चीते इतने दौड़े कि चीते की ईमानदारी थी कि वो टेलीविजन से बाहर नहीं कूदे। खूब दौड़ा है। चल रहा है भैया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये तो सबको पता है। मैं मेरा समय कम देता हूँ, कम करता हूँ, इसलिए कम करता हूँ कि आप विद्वान लोग हैं। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। पूरा रामचरितमानस पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, कंब रामायण पढ़ना, आनंद रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ लेना, सारे शास्त्र पढ़ लेना। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण जी ठीक हो गए, मेघनाथ को मारा, राम जी राजा बन गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पूरी रामायण में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने ठीक होने के बाद हनुमान जी से ये कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए उड़ान संस्था के लोगों, आप इस बात की चिंता मत करना कि कोई आपको धन्यवाद दे या न दे। आप आपका काम सतत जारी रखना। हनुमान जी को कोई धन्यवाद दे या न दे, हनुमान जी आज भी अपना काम जिंदा रखे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप इस लोक संस्कृति को जिंदा रखना। ये जो होली का त्योहार हमारे यहाँ आसिम भाई क्यों मनाया जाता है, ये होली का त्योहार, ये दीपावली का त्योहार, ये सारे त्योहार पवार जी इसलिए मनाए जाते हैं
क्योंकि इन त्योहारों की वजह से हम सब एक हो जाते हैं। और क्या बात नहीं, हम सब एक हो जाते हैं और फिर एक होके क्या करते हैं, हम एक होके फिर त्योहार मनाते हैं। भाई सारे एक हो जाओ और एक होने के बाद में फिर त्योहार मनाओ। और त्योहार इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हम सब एक हो जाएं। और एक हम हो ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत साल पहले, हाशिम भाई, ये बात कह दी थी। क्या कही थी? शायद आपको पता नहीं है, आपको इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये बात जब गांधी जी ने कही थी तो बहुत पुरानी हो गई। अब ये मेरे को पता है। गांधी जी ने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो बिल्कुल 100% सही बात है। मुसलमान मुसलमान का भाई, हिंदू हिंदू का भाई, आपस में एक दूसरे के भाई हैं वो। ये बात आज चरितार्थ हो रही है। अभी वहाँ हमारे राजस्थान मेवात के एक एरिया में आग लगी, पटरियों पे सिलेंडर रखे जाते हैं, गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये देश में जो आग लगा रहे हैं, ये जो देश में आग लगती है, तो ये आग कौन लगा रहा है? सवाल यह खड़ा हो रहा है। मैं देश के बड़े कवि श्रद्धेय हरिओम पंवार जी की उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यह सवाल अब बैठने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं बैठने कैसे का कि ये आग कौन लगा रहे। जब हमसे पूछा गया कि आग किसने लगाई, तो हमने कह दिया कि हम सुबह में प्रभात फेरी में जाने वाले, हम जैन, हम मुंह पे उत्पत्ति बांध करके हमारे पांव से चींटी भी नहीं मरे तो क्या हम आग लगाएंगे, दंगे करवाएंगे? बोले नहीं करवाएंगे। मुसलमान भाई से कहा, उन्होंने कहा कि जब भगवान भास्कर उदय होते हैं उस वक्त हम फजर की पहली नमाज करते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, पांचों वक्त की नमाज करने वाला मुसलमान जब वजू करता है तो वजू करते वक्त पानी की 2 बूंद भी जमीन पे नहीं गिरने देता। जो इस्लाम कहता है कि अगर तुम पानी की बूंद भी जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, क्या वो खून बहाने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो फिर इन्होंने भी ऐसा नहीं करा, हमने भी नहीं करा। तो फिर मेरे को ये बताओ कि ये आग फिर लगाई किसने? आप भी बहुत अच्छे। इस कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बनाना। आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। ये खाली कविता की लाइन में आपके लिए नहीं कह रहा हूं। तो अब यार युवराज जी समझे कि यार मेरे लिए तो मैं तो इस उम्र में क्या कर सकता हूं। इस उम्र में इनके पास में मैसेज ही आते हैं, जैसे कीर्ति दीदी ने बताया, ऐसे प्यार मोहब्बत के। और ये भी कह रही थी कि इस उम्र में इनके पास में प्यार मोहब्बत के मैसेज। अब इनको कौन बताए कि इस उम्र में बस आप खाली प्यार ही कर सकते हैं। ये उम्र प्यार के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और जब हम सब अच्छे हैं तो फिर ये बताओ, ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। इस देश में ये आग कौन लगा रहा है? अखबार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। मेरी माता बहनें बैठी है प्रसूति गृह के अंदर। इन कवियों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इन्हें किसी भी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं। पार्टी का इनसे लेना देना है, इनका उनसे नहीं है। पार्टी का इनसे है तो फिर इनका उनसे हो गया, तो फिर धीरे धीरे हो गया एक दूसरे का लेना देना। और इसी तरह से लेना देना चल रहा। तो कवि कह रहे हैं कि नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता गांधी जी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मोदी जिंदा, केजरीवाल जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई टेंशन नहीं है। इस हिंदुस्तान की संपत्ति को हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? क्या अमेरिका से आएगा खाने वाला? इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई झगड़े हो रहे हिंदू मुसलमान के, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन लड़ता है? लड़ता कौन है? जो जिंदा है। जो मर गया वो नहीं लड़ सकता है। इसलिए आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। इस देश में सब चल रहा है मेरे भाई। ये तो हमें पता है, मुझे विदा करना, ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है।
फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी। सपने में सोच भी नहीं सकते थे। मैंने आपसे फिर कहा मेरे भाई कि इन कवियों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी माता बहन है। सिर्फ बात इतनी है कि प्रसूति गृह के अंदर मेडिकल साइंस कहता है कि जब एक महिला माँ बनती है तो उसका जो दर्द होता है, उसके दर्द में उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है, परंतु प्रसूति गृह में कोई भी महिला कभी मृत्यु नहीं प्राप्त करती। क्यों? कि उस दर्द से ज़्यादा उसे इस बात का सुख हो रहा है कि वो माँ बनने वाली होती है। एक सुख है। ये मत सोचो कि कितने नुकसान में हैं, ये देखो कि कितने फायदे में हैं। यार आजकल ये अल कायदा वाले कितने कायदे में हैं। बहुत अच्छा। ये देखो कि अल कायदा वाले कितने कायदे में हैं। हर 10-20 दिन में बम फटते थे। जयपुर में बम फटते थे, बेंगलोर में बम फटे, बंबई में लोकल ट्रेन में बम फटे। हमारे श्याम जी चले गए उस बम विस्फोट में। आजकल बम खुद बेरोजगार हो गए, बम फटना भूल गए बेचारे। बम से कहो कि फट तो वो फट ही नहीं सकता। बम की फटने की आवाज खत्म हो गई। तब मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, आपकी तालियां हरिओम पवार जी के लिए खड़ी हो आसमान में, सुनिएगा कि डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। लखन सिया